Assalamu alaikum everyone, welcome back to another beautiful video of Mary Kinder. My name is Mariam and I'm a stay at home mom. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपके बच्चों का होम स्कूल और होम स्कूल को मैनेज करना, अपने घर के काम को मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप एक न्यू होम स्कूलिंग मदर हैं तो प्लानर आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। आप अपना सारा टू डू लिस्ट लिखेंगी और जो भी आपके होम स्कूल के टास्क हैं वो सब कुछ आप उसमें नोट कर लेंगी। और आई सजेस्ट यू कि प्लानर आप एक ही रखें, अपने घर के लिए भी और अपने बच्चों के होम स्कूलिंग के लिए भी। जिन ख़वातीन के बच्चे किंडरगार्टन लेवल में हैं वो इसके अंदर अपनी डेली, वीकली और मंथली एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। जब मैंने होम स्कूलिंग का प्लानर नहीं बनाया हुआ था तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना है। तो ऐसी कितनी ही एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने हैदर के लिए प्लान की थी, लेकिन एक होम स्कूल का कितना बर्डन होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि वो एक्टिविटीज़ हमारी आगे डेज पे जाती हैं। सो प्लानर हेयर इनकरेजेस टाइम मैनेजमेंट, लाइक इट डिवाइड्स योर डे इनटू मैनेजेबल चंक्स। और फिर जो भी हमारी सीजनल थीम्स चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके ऊपर कुछ स्टिकर्स लगा देती हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। इट मिनिमाइजेस योर लास्ट मिनट स्क्रैम्बलिंग फॉर रिसोर्सेज एंड लेसन प्लान्स। तो एक ही प्लानर इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों, कि आप एक नोटबुक रखना चाहती हैं या आप कोई डिजिटल प्लानर रखना चाहती हैं। और प्लानर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट कैन कीप योर एफर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड, आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ जनवरी लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ और मुझे इस मंथ में क्या क्या करना था वो सब कुछ आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं आपको वर्कशीट्स के बारे में बताऊँगी कि आपके लिए जो गिव अवेज होंगी और आप इजीली जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उसको अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, चाहे आपका बच्चा प्राइमरी ग्रेड में है या किंडरगार्टन में है। सबसे अच्छी प्लानर की जो बात है वो ये है कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फॉरगेटिंग की सब्जेक्ट्स। अगर आपको अपने बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस चेक करनी है तो प्लानर से अच्छा कुछ नहीं है। इट अलाउज यू टू सेट एकेडमिक एंड पर्सनल गोल्स फॉर योर चिल्ड्रन। तो जनवरी में हम जितना इंग्लिश का पढ़ रहे हैं उसमें हमारा वर्ड फैमिली पेंगुइन्स है, आर्ट वर्क स्नोमैन एक्टिविटी है, इसके अलावा माय फैमिली पेंगुइन बुक है, एज वेल एज स्नोबॉल साइड वर्ड्स, फीड द पोलर बेयर एंड स्नोमैन फ्लिप बुक। हमारे रीड अलाउड्स में वी रेड लिटिल बॉय ब्लू along with the vocabulary। इसके अलावा snowman disguise, that's not my snowman, as well as I saw a ship sailing। ये हमारी जो नर्सरी की बुक थी ये उसमें से हमने कुछ रीड अलाउड्स लिए थे। And in maths we have done snowman comparing less than and greater than, and Heather was doing a writing practice 100 to 140। He's learning about reindeer 2D and 3D shapes, spin and add, reindeer, snowman, as well as he is learning about number spellings, hot cocoa, mass subtraction, winter mystery numbers, and circle the correct number spellings. And in Islamiyat, we are learning names of 5 prayers, knowing about tasbih, जो कि हमने वर्कशीट पे की भी है। I think last vlog में मैंने आपसे शेयर किया था। As well as we have done Jainamas painting. And he'll be learning duas for entering home and leaving home, dua of safar, and he's knowing about 4 angels and their duties। अपने प्लानर में ये नोट डाउन किया हुआ था कि मुझे इस वीकेंड पे ग्रॉसरी करनी है और इसके अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ा सा हैदर का होम स्कूल शेड्यूल आगे पीछे कर दिया। काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैं एक वर्किंग मदर हूँ तो क्या मैं अपने बच्चों को होम स्कूल कर सकती हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन गो टू माई चैनल। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप उसको देख सकते हैं।
इंशाल्लाह मैं अपनी कमिंग व्लॉग्स में हैदर का पूरा करिकुलम आपसे शेयर करूंगी। मैंने उसके लिए कौन सी वर्कशीट्स खुद डिज़ाइन की हैं, कितनी मैंने पिंटरेस्ट से ली हैं, कितने हमारे रीड अलाउड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे उसके ऊपर फॉलो कर लीजिए और आप मुझसे वहाँ पर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी होम स्कूल मटेरियल एनीथिंग, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए और इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू गिव यू। वीकेंड हमारा बिजी गुजरा क्योंकि उसमें हमने कुछ ग्रॉसरी की, लाइक कुछ वीक्स की, तो लाइक नॉट अ ह्यूज ग्रॉसरी। इसमें अभी हमारी वेजिटेबल्स इंक्लूड नहीं है। हैदर, अच्छा हैदर को पता चल जाता है कि जब इसकी ममा वीडियो बना रही होती हैं तो हैदर फिर छोटी छोटी शरारतें करता है। ओके, सो इसमें मैंने लाइक ऑयल लिया है, मिल्क लिया है, कुछ हाउस होल्ड के हमारे आइटम्स हैं, कुछ फ्रोज़न है और इसके अलावा ब्रेड है, बंस हैं, चावल हैं और गार्लिक केचप है। इसके अलावा बिस्किट्स हैं और शेप को अब जैसे डायबिटीज़ है तो मैं इनको ब्राउन ब्रेड देती हूँ। तो इस दफ़ा वैसे हम यहाँ के लाइक लेते हैं मैनो सलवा के सीख कबाब, लेकिन इस दफ़ा हमने ये डिलिशियस बाइट समथिंग है इनके लिए हैं और हमें ये शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं और हैदर ये चिकन चीज़ बॉल्स बहुत शौक़ से खाता है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने सलवा के मतलब लाइक सीख कबाब, आई डोंट नो कि ये टेस्ट में कैसे हैं। मुझे लगता है कि शायद हमने 2 दफ़ा ट्राई की हूँ लेकिन अब मैं भूल गई हूँ। हाउस होल्ड में लाइक ये डिश वॉशिंग स्पंज ली है, इसके अलावा डिश वॉशिंग जेल ली है और हैंड वॉश है और पीछे सर्फ है और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। मैंने बस कुछ लाइक सफाई वगैरह कर दी है, कुछ घर साफ़ कर लिया है। अच्छा, मुझे इस ग्रॉसरी को भी अब संभालना है काफ़ी, लाइक तो मैं संभाल चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने हैदर के लाइक जनवरी कैलेंडर के लिए जो नंबर्स वगैरह पेस्ट किए थे, इनके पीछे मैंने टेप लगाई हुई थी, जबकि मैं इसको ग्लू रॉड से चिपकाती हूँ, तो वो अब सब उतर गए हैं एंड इट्स डू नीड रिक्वायर सम टाइम। और मुझे हैदर की इस पूरी शेल्फ को भी सेट करना है। इसमें मेरी और लाइक मेरे हस्बैंड की भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको भी कुछ ठीक करना है। अभी ये कुछ टाइम ही हुआ है जो मैंने हैदर की चीज़ें यहाँ पे सेट की हैं। इससे पहले हैदर की चीज़ें इस छोटी सी शेल्फ में थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इनकी वर्कशीट्स बनाती गई और इनकी होम स्कूल रिसोर्सेज ज़्यादा होती गई, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मरियम अब थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए, तो फिर मैंने सब कुछ वहाँ सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपनी कुछ क्रॉकरी रखती हूँ और अपने कुछ यहाँ पे मैंने किचन आइटम्स रख दिए हैं और जो ग्रोसरी लाइक मुझे डेली बेसिस पे चाहिए मैं वो यहाँ पे रखूँगी। और फिर उनको वहाँ रखूँगी। थोड़ी सी कम आ रही है यहाँ, लाइट थोड़ी सी कम आ रही है। अच्छा, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि ये मेरे सामने ही पड़ी रहें। और बंस, और मैंने बंस इसलिए बाहर रखे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं लाइक 7:37 तक, तो वो जैसे ही आते हैं उनको कुछ लाइक क्विक सी चाय के साथ कुछ देना होता है, तो मैं उनके लिए बर्गर्स बना देती हूँ। और ये ब्रेड भी बाहर रखूँगी और मुझे टिश्यूज़ भी चाहिए होते हैं, ये सब कुछ बाहर ही होगा। तो मैंने हैदर के लिए ये वर्कशीट्स डिज़ाइन की हैं और जितनी भी होम स्कूलिंग मदर्स हैं वो ये वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ वर्कशीट्स दूंगी। सो मैं विंटर्स और इस्लामिक वर्कशीट्स को आपस में मर्ज करना चाहती थी, तो मैंने एक मॉस्क यहाँ पे डिज़ाइन किया और उसके ऊपर मैंने कुछ स्नोफ्लेक्स लगा दिए। So don't forget to like, share and subscribe Mary Kinder and share with all the homeschooling community out there. Allah Hafiz.